Students, good morning and welcome to Bind EduTech. In previous video, we were discussing that when the author went up to university and he was given a separate room, the common link of friendship was totally snapped. But his grandmother accepted her seclusion with resignation. From sunrise to sunset, she sat by her field reciting prayer. Only in the afternoon, she relaxed for a while. When she fed used to feed sparrows for half an hour, and that used to be the happiest moments of the day for her. हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि जब खुशवंत सिंह विश्वविद्यालय चले गए और उन्हें अपना एक सेपरेट रूम मिल गया, तब दोनों के बीच जो दोस्ती का बंधन था वो पूरी तरह टूट गया। तो हम लोगों ने 3 फेज देखा। फर्स्ट फेज, इन द विलेज द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर वर गुड फ्रेंड्स। सेकंड फेज कब आता है? व्हेन दे वेंट टू दियर सिटी हाउस, ए टर्निंग पॉइंट came between their friendship. And when the author went up to university and he was provided a separate room, their common link of friendship was totally snapped. लेकिन उनकी दादी माँ बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर की लेडी थी। She accepted her seclusion with resignation. उस एकांत को उनकी दादी माँ स्वेच्छा से स्वीकार कर ली। वो अपने आप को बिजी कर ली थी। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो सूत काटती थी चरखा चला करके, उन प्रेयर करती थी। केवल दोपहर में आधे घंटे के लिए वो रिलैक्स करती थी। जब रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी तो सैकड़ों के संख्या में गौरय वहां एकत्रित हो जाते थे। कुछ उनके पांव पर, कुछ उनके बाजू पर और कुछ उनके माथे पर बैठ जाते थे और उन पक्षियों के वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग, उनके चहचहाने से एक समा बंध जाती थी। बहुत खूबसूरत नजारा उत्पन्न होता था और यही आधे घंटे का जो समय होता था वो दादी माँ के लिए दिन का सबसे खूबसूरत समय होता था। वो प्यार पूर्वक उन गौरय को डांटती थी, बट नेवर शूड देम अवे, कभी भी उनको मार कर भगाती नहीं थी। तो इस पैराग्राफ से हम लोगों ने मेनली देखा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का, कि when did their common link of friendship, when did their common link of friendship was totally snapped, कब दोनों के बीच जो दोस्ती का बंधन था वो पूरी तरह टूट गया। और हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडमदर रिएक्ट आफ्टर दैट। उसके बाद खुशवंत सिंह की दादी माँ की क्या रिएक्शन थी। तो कब टोटली स्नैप्ड हो गया? तो व्हेन द ऑथर
went up to university and he was provided a separate room. Then their common link of friendship was totally snapped. How did his grandmother react? So the author's grandmother accepted her seclusion with resignation. उस एकांत को उनकी दादी माँ स्वेच्छा से स्वीकार कर ली थी. मेंशन 3 वेज, वो 3 तरीका बताइए, 3 वेज इन विच द author's grandmother spent her time after he grew up. वो 3 तरीका बताना है जिस तरीके से दादी माँ अपना समय बिताती थी जब खुशवंत सिंह बड़े हो गए थे. तो 3 कौन कौन से तरीके होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर स्पाइनिंग व्हील. सेकंड, शी यूज टू प्रे, प्रार्थना करती थी. एंड थर्ड, इन द आफ्टरनून शी यूज टू फीड स्पैरोज. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस पैराग्राफ से कि विच यूज टू बी द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द डे फॉर द ऑथर्स ग्रैंडमदर. खुशवंत सिंह की दादी माँ के लिए दिन का सबसे खूबसूरत समय क्या होता था? तो इन द आफ्टरनून द ऑथर्स ग्रैंडमदर यूज टू फीड स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर. कितने देर के लिए फीड करती थी? हाफ एन आवर, 30 मिनट्स के लिए. व्हेन थाउजेंड्स ऑफ little birds collected around, creating a veritable bedlam of chirping, and that used to be the happiest moments of the day for the author's grandmother. अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें. When the author decided to go abroad for further study for 5 years. बोलते हैं खुशवंत सिंह कि when I decided to go abroad for further study for 5 years, I was sure that my grandmother would be upset because he was going abroad for 5 years and at her age one could tell nothing, but his grandmother could. She went to see of him at railway station, but she had no time to talk to anyone. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently she kissed me on my forehead, and when I left, I cherished that moist imprint of kiss, perhaps as the last sign of physical contact between us. खुशवंत सिंह कहते हैं कि विश्वविद्यालय की पढ़ाई के बाद वो 5 वर्षों के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया उन्होंने। खुशवंत सिंह को लग रहा था
कि यह न्यूज सुनकर उनकी दादी माँ बहुत अपसेट हो जाएगी, क्योंकि कितने वर्षों के लिए जा रहे थे? 5 इयर्स के लिए खुशवंत सिंह विदेश जा रहे थे। कहां पर? एब्रोड फॉर 5 इयर्स, 5 वर्षों के लिए। एंड हिज ग्रैंड मदर हैड रिच्ड एट द वर्ज ऑफ डेथ, और उनकी दादी मां मौत के कगार पर पहुंच चुकी थी। एक पांव ऑलरेडी उनके कब्र में लटक चुके थे, कभी भी अल्लाह मियां को प्यारी हो सकती थी, और उस कंडीशन में वो 5 वर्षों के लिए विदेश जा रहे थे। खुशवंत सिंह को लग रहा था कि यह न्यूज सुनकर उनकी दादी मां अपसेट हो जाएगी, और अगर उनकी दादी मां खुशवंत सिंह से गले लगकर और रोने लगती कि बेटा पता नहीं अंतिम समय में मैं तेरा चेहरा भी देख पाऊंगी या नहीं, तो खुशवंत सिंह के लिए विदेश जाना मुश्किल हो जाता। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि खुशवंत सिंह की दादी मां बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर की लेडी थी, वो थोड़ा भी विरोध नहीं करती। बदले में वो उनको सी ऑफ करने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाती है। कहां गई सी ऑफ करने के लिए? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन तक वो जाती है। क्यों गए थे विदेशों? फॉर फर्दर स्टडी, आगे की पढ़ाई के लिए। लेकिन उस समय दादी मां के पास किसी से भी बात करने का वक्त नहीं था। उनके मस्तिष्क प्रार्थना में खोए हुए थे, अंगुलियां माला जपने में ही व्यस्त थी। When the train was about to depart, जब ट्रेन छूटने वाली हुई तो चुपके से उनकी दादी मां आकर के और खुशवंत सिंह के फोरहेड पर, ललाट पर किस करती है। खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब वह देश छोड़कर 5 वर्षों के लिए विदेश जा रहे थे तो अपनी दादी मां के चुंबन के उस गीले निशान को वे अपने और अपनी दादी मां के बीच शारीरिक संबंधों की या प्यार की आखिरी निशानी मानते थे। क्यों? क्योंकि 5 वर्षों के लिए विदेश जा रहे थे और उन्हें डर था कि शायद इस बार जब वो लौट कर आएंगे तो अपनी दादी मां से मिल नहीं पाएंगे। तो यहां से जो क्वेश्चन हुआ कि which thing the author used to consider as the last sign of physical contact between him and his grandmother and wife. Which thing the author used to consider as the last sign of physical contact between him and his grandmother and wife। अब इस पैराग्राफ से जो ऑब्जेक्टिव हुए कि ऑथर कहां जाने का निर्णय लिए, तो विदेश। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। किस चीज के लिए? बिजनेस के सिलसिले में या स्टडी के लिए? तो फॉर फर्दर स्टडी। Who went to see of him at the station? His grandmother. Who was not sentimental? His grandmother.
किस चीज को खुशवंत सिंह अपने और अपनी दादी माँ के बीच आखिरी निशानी मानते थे प्यार की या शारीरिक संबंधों की? तो मॉइस्ट इम्प्रिंट ऑफ किस। कहाँ वो किस करती है? तो ऑन हिज फोरहेड। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स बने। अब यहां पर जो क्वेश्चन है कि विच थिंग द ऑथर यूज्ड टू कंसीडर as the last sign of physical contact between him and his grandmother, and why? So when the author was going abroad for further study for 5 years, his grandmother went to see of him at the railway station, and when the train was about to depart, the author's grandmother kissed him on his forehead. The author used to consider that moist imprint of kiss as the last sign of physical contact between him and his grandmother, because the author was going abroad for 5 years and his grandmother had reached on the verge of death. So the author was afraid that when he would return from abroad, he would not be able to see his grandmother. That's why the author used to consider that moist imprint of kiss perhaps as the last sign of physical contact between him and his grandmother. लेकिन उनकी दादी मां उतनी ही जीवट। जिस तरह से 5 वर्ष पहले छोड़ने गई थी, उसी तरह से 5 वर्ष बाद खुशवंत सिंह को रिसीव करने भी पहुंच जाती। और खुशवंत सिंह की जो मन में भय थी कि जब वो लौट कर आएंगे तो शायद अपनी दादी मां से नहीं मिल पाएंगे, उनकी यह धारणा निर्मूल गलत साबित हो जाती। लेकिन जब खुशवंत सिंह 5 वर्ष के बाद विदेश से लौट कर आए तो उनकी दादी माँ जब रेलवे स्टेशन पर मिलती है तो उस दिन भी उनके पास शी हैड नो टाइम टू स्पीक टू एनीवन, किसी से बात करने का वक्त नहीं था। हर माइंड was lost in prayer, her fingers busy telling the beads of rosary. When she clasped me, जब वो खुशवंत सिंह को अपने अंक में बाजू में भरती है तो खुशवंत सिंह अपनी दादी मां के लिप्स के मूवमेंट से उनके प्रेयर को सुन पा रहे थे। कहते हैं खुशवंत सिंह, इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वाज विथ हर स्पैरोज whom she fed for a longer while and with frivolous rebuke. Frivolous rebuke means प्यार पूर्वक डांटना। जब खुशवंत सिंह 5 वर्ष के बाद विदेश से लौटे तो खुशवंत सिंह को लग रहा था कि उनकी दादी मां अपने हर नियमों को, अपनी दिनचर्या को, डेली रूटीन को न फॉलो करते हुए उनसे देश विदेश की बहुत सारी बातें करेंगी। लेकिन पहले ही मैं बता चुका हूं कि उनकी दादी मां बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर की लेडी थी। वो अपने नियमों में, अपनी दिनचर्या में थोड़ा भी डेविएशन, विचलन पसंद नहीं करती थी। जब 5 वर्ष के बाद खुशवंत सिंह विदेश से लौटे तो उस दिन भी उनकी दादी मां के लिए दिन का सबसे खूबसूरत समय क्या रहा? टू फीड स्पैरोज, गौरैये को ही खाना खिलाना, जिनको एक लंबे समय तक और दिन की अपेक्षा लंबे समय तक प्यार पूर्वक डांटते हुए उनको खाना खिलाती। तो व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे
यहां जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फॉर द ऑथर्स ग्रैंड मदर व्हेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम अब्रोड आफ्टर 5 years, what was the happiest moment, what was the happiest moment of the day for the author's grandmother, author's grandmother when he returned from abroad, returned from abroad आफ्टर 5 years। जब खुशवंत सिंह 5 साल बाद विदेश से लौट कर आए तो उनकी दादी माँ के लिए दिन का सबसे खूबसूरत समय क्या रहा? टू फीड स्पैरोज, गौरय को ही खाना खिलाना। हुम सी फेड फॉर ए लॉन्गर वाइल एंड विथ फ्रीब्यूलस रिब्यूक, प्यार पूर्वक डांटते हुए। लेकिन उसी दिन शाम में, इन द इवनिंग, a change came over her. She did not pray that evening. She collected the women of her neighborhood, got an old drum, and started to sing the song of homecoming of warriors. For several hours, she thumped at the dilapidated drums। खुशवंत सिंह कहते हैं कि वी हैड टू परस्वेड टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ही हैड नॉट सीन हिज ग्रैंड मदर अवॉइडिंग इवनिंग प्रेयर। उसी दिन शाम में खुशवंत सिंह की दादी माँ में एक बहुत बड़ी परिवर्तन आ जाती है। वो परिवर्तन क्या थी? उस शाम उनकी दादी माँ प्रार्थना नहीं की, पड़ोस की औरतों को बुलाई, एक पुराना ढोलक लेती और युद्ध के बाद जो जीत कर लौटते हैं योद्धा, उनके स्वागत में गीत गाने लगी। घंटों वो ढोलक बजा रही थी और गीत गा रही थी। सैगिंग स्किन, वो ढोलक पुरानी थी, उसकी खाल नीचे उतर गई थी, फिर भी उस फटे हुए ढोल को उनकी दादी माँ बजा रही थी और गा रही थी। खुशवंत सिंह कहते हैं कि हम लोगों को मनाना पड़ा, परस्वेड, राजी करना पड़ा कि दादी माँ ऐसा मत कीजिए, अदरवाइज आपके ऊपर अधिक तनाव पड़ने के कारण आप बीमार पड़ सकती हैं। ये पहला अवसर था जब से खुशवंत सिंह ने होश संभाली थी। ये पहला अवसर था जब उनकी दादी माँ ने सांझ में प्रार्थना नहीं की। ये बिल्कुल एबनॉर्मलिटी थी। तो इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, व्हाट वाज दैट चेंज? यहां से जो क्वेश्चन होगा कि इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, व्हाट वाज दैट चेंज, या हाउ डिड ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव बिफोर हर डेथ। ये दोनों जो क्वेश्चन होगा, इन द इवनिंग ए चेंज, इन द इवनिंग, कब आया चेंज? शाम में। किस शाम में? जिस दिन खुशवंत सिंह 5 वर्ष के बाद विदेश से लौटे। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, केम ओवर हर, व्हाट वाज दैट चेंज, व्हाट वाज दैट चेंज। तो इन द इवनिंग ए ग्रेट चेंज came over her. She did not pray that evening. She collected the women of her neighborhood, got an old drum, and started to sing
द सॉन्ग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। तो देखिए, किसी भी चीज में एबनॉर्मलिटी का आ जाना, दैट इज नॉट ए गुड साइन। वह एक शुभ संकेत नहीं होता किसी भी चीज में। जैसे अगर आपको जीवन की हर एक खुशियां अचानक से मिलने लगे ना, तो आप समझ जाइए कि एक बहुत बड़े गम आने का वो संकेत है। जैसे हवा अचानक रुक जाती है, तो एक बहुत बड़े तूफान आने का वो संकेत होता है। हर लैंप देखिएगा बुझने से पहले फफकता है, तेज रोशनी करके ही वो बुझता है। तो ये दादी माँ में आने वाली परिवर्तन, अस्वाभाविक परिवर्तन, दैट वॉज नॉट ए गुड साइन, एक शुभ संकेत नहीं थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। द डॉक्टर came and after examination he told that it is not the matter of worry. It is a mild fever and it would go. But his grandmother thought differently. अगले दिन दादी माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर आया और जांच के बाद बोला कि चिंता की कोई बात नहीं, माइल्ड फीवर, हल्की बुखार है, ठीक हो जाएगी। बट हिज ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन उनकी दादी माँ की सोच बिल्कुल अलग थी। देखिए, उनकी दादी माँ बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनकी जो सिक्स सेंस थी बहुत एक्टिव थी, और वो समझ गई थी कि ये जो बुखार है ना, दैट इज नॉट ए मिस्ड कॉल बट इट इज ए फाइनल कॉल। वो समझ गई थी कि यह बुखार अब मिस्ड कॉल नहीं है, ऊपर से अंतिम बुलावा आ चुकी है। अपने जीवन के अंतिम अध्याय पूरा होने से ठीक एक शाम पहले वह प्रार्थना करना भूल गई थी। शी हैड omitted to pray and she did not want to waste any more time talking to us। और किसी से भी बात करके वो एक सेकंड का भी समय बर्बाद करना नहीं चाहती थी। खुशवंत सिंह कहते हैं कि वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने विरोध किया, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। उनकी दादी मां इस विरोध को नजरअंदाज कर दी। वो समझ गई थी कि हर एंड वाज नियर, उनकी अंत अब बिल्कुल नजदीक है। वो अपने बेड पर गई और वहीं पर लेट जाती, हाथ में माला लेकर, और वहीं पर माला जपना शुरू कर दी। बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि किसी को संदेह भी होती, अचानक से उनके लिप्स का मूवमेंट बंद हो गया एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर। और माला उनके निर्जीव हाथों से, अंगुलियों से छूटकर नीचे गिर चुका था। ए पीसफुल पैलर spread over her face and we knew that she had gone। एक शांतिपूर्ण पीलिमा दादी मां के चेहरे पर छा गई थी और उनकी दादी मां सदा सदा के लिए धरती को अलविदा कहकर चली गई थी। तो देखिए, खुशवंत सिंह से कितना जबरदस्त लगाव था दादी मां को, कि मानो उनकी आत्मा खुशवंत सिंह के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। 5 वर्षों तक कुछ नहीं हुआ। 5 वर्ष के बाद जिस दिन विदेश से लौटे, उसी दिन शाम में दादी माँ में एक परिवर्तन आ जाती और अगले दिन वह धरती को अलविदा कहकर चली जाती। जैसी कि परंपरा होती है, एज इज कस्टमरी, देखिएगा डेड बॉडी को
नहीं रखा जाता है बेड पर, उन्हें नीचे उतार दिया गया था एंड कवर्ड विथ रेड श्राउड, लाल रंग के कफन से दादी मां को ढक दिया गया था। श्राउड मीन्स कफन, अंतिम वस्त्र होता है। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कहते हैं खुशवंत सिंह की कुछ देर तक शोक मनाने के बाद वे लोग दादी मां के फ्यूनरल, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में लग गए थे। जब दोपहर बाद खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि हम लोग क्रूड स्ट्रेचर, बांस की अर्थी लेकर आ रहे थे, तो सूरज की पीली रोशनी पड़ रही थी जहां दादी मां की डेड बॉडी रखी हुई थी और लाल रंग के कफन से ढकी हुई थी। कहते हैं खुशवंत सिंह की वी हैव टू स्टॉप हाफवे, आधे रास्ते उन लोगों को रुक जाना पड़ा, क्योंकि जहां पर डेड बॉडी रखी हुई थी उसके चारों ओर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज वेयर कलेक्टेड अराउंड हर डेड बॉडी, बट देयर वॉज नो चर्पिंग। हजारों की संख्या में गौरव वहां एकत्रित हो गए थे और पूरे उस जगह को हाईजैक कर लिए थे, मानो तिल रखने की जगह नहीं थी। इसलिए कह रहे हैं कि आधे रास्ते हम लोगों को रुक जाना पड़ा। हम लोगों ने लेसन में पढ़ा कि जब नॉर्मल डे में दादी मां जब गौरव को खाना खिलाती थी तो सैकड़ों के संख्या में वो एकत्रित होते थे और उनके चहचहाने से एक समा बंध जाती थी। बहुत सुंदर नजारा होता था। लेकिन उस दिन हजारों की संख्या में गौरव वहां एकत्रित थे, लेकिन कोई चर्पिंग नहीं, कोई चहचहाहट नहीं। खुशवंत सिंह के परिवार वालों को बहुत बुरा लगा कि यही वो समय होता था जब दादी मां गौरव को फीड करती थी। खुशवंत सिंह की मां भी गई और फेच ब्रेड, रोटी लाती और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती, सिमिलर वे में जैसे उनकी दादी मां तोड़ती थी, और रोटी के उन टुकड़ों को गौरव के तरफ फेंकती। लेकिन खाने की बात तो दूर रही, गौरव नजर उठाकर भी रोटी के टुकड़ों के तरफ नहीं देखते। और ज्यों ही दादी मां की डेड बॉडी को उठाया गया कि गौरव चुपके से वहां से उड़ जाते हैं। ये क्या शो कर रहा है कि स्पैरोज वर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मॉर्निंग ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर, कि गौरव भी दादी मां के मौत पर शोक मना रहे थे। न केवल आदमी बल्कि पशु पक्षी भी सुख और दुख के प्रति उतने ही संवेदनशील होते हैं। देखिए, हजारों की संख्या में व्हेन ऑथर्स ग्रैंड मदर डायड, thousands of sparrows were collected around her dead body, but there was no chirping. The author's mother gave them pieces of bread, but the sparrows took no notice, and as soon as her dead body was lifted, sparrows flew away quietly. It shows that sparrows were also involved in the mourning of the death of author's grandmother. अगले दिन झाड़ू देने वाला आता है और झाड़ू देकर रोटी के उन टुकड़ों को डस्टबिन में फेंक देता है। तो इस पूरे लेसन में खुशवंत सिंह ने अपनी दादी मां को एक श्रद्धांजलि दी है और किस प्रकार से बचपन से लेकर दादी मां के मौत तक दोनों के रिश्तों में तो मोड़ आते गए, लेकिन एक दूसरे के प्रति दोनों की भावनाएं बिल्कुल बदली नहीं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही मिस करते थे। तो यहीं पर ये लेसन कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ आएंगे। थैंक यू।